Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है BZYCT131 आपका सब्जेक्ट कोड है, यानी हम जूलॉजी की क्लास ले रहे हैं। एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है और इससे पहले हमने यूनिट 7 पढ़ा था जो कि हमारा टॉपिक एनिलिडा था। एनिलिडा के बारे में हमने और आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को स्टडी करा था और इसका पिछला वीडियो मैंने अर्थवॉर्म करके भी डाला था, तो नहीं देखा होगा जिन बच्चों ने वो भी देख ले जाके। ठीक है, अर्थवॉर्म को भी डिटेल में समझे जाके, एनालिट्स को भी समझे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट 8 पे। तो यानी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है यूनिट 8 में हम फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए गाइज, ये पार्ट 1 रहने वाला है क्योंकि ये जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आपका एनिमल किंगडम में, सबसे लार्जेस्ट फाइलम होने के कारण इसे हम क्या है कई पार्ट में हम क्या है इसको डिस्कस करेंगे। कई पार्ट में डिस्कस करने से क्या होगा कि सभी चीज़ें आपको जितने भी इसमें सब फाइलम क्लासेस सबको क्या है आपको क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो देन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पार्ट 1 पढ़िए, देन पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितना भी बने हम क्या है सभी चीज़ों को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ज़्यादा अपडेट के लिए, फॉर मोर अपडेट्स, आप क्या है टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, BSCG लेक्चर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल अभी तक इसलिए रुका पड़ा हूँ कि क्या है जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर है, वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब करेंगे तो देन क्या है मैं उन्हें जो भी नोट्स वगैरह है वहाँ पे मैं शेयर वगैरह कर सकूँ। तो फटाफट जाइए आप BSCG लेक्चर्स, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने कर दिया है उनका धन्यवाद। ठीक है, मैं जल्द आपके लिए नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज का जो चैप्टर है इसका भी मैं आपका नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देन उसके बाद हम आते हैं चैप्टर पे। तो देखिए गाइस, यूनिट जैसा कि मैंने बताया यूनिट आपका कौन सा है 8। यूनिट 8 में आपका क्या है फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, ऑर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट। ठीक है, अपोडा का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, लेग कह लीजिए या फुट कह लीजिए। ठीक है, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक होने वाला है ऑर्थ्रोपोडा, जो आपका फाइलम है, इसमें हम क्या है जॉइंटेड लेग्स एनिमल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी इसमें जो आपके क्या है स्पीसीज जो पाए जाएंगे, इनमें क्या है आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा गाइस? सेगमेंटेशन। तो आप बोलेंगे कि सेगमेंटेशन इससे पहले अभी हमने कभी पढ़ा क्या? तो जस्ट हाँ, अभी अभी हमने क्या है एनिलीड्स में सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि आपका अर्थवर्म हो गया या फिर आपका नेरिस हो गया या फिर आपका क्या कहते हैं कौन सा एक और हो गया था, लीच हो गया। ठीक है, इन सभी में हमने क्या है सेगमेंटेशन देखा था। और किस टाइप का सेगमेंटेशन देखा था? तो गाइस ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमने इसमें देखा। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है कि हमने जो इसमें जो सेगमेंटेशन पढ़ा था एनिलिडा में, आपका एक्सटर्नली तो था ही सेगमेंटेशन, साथ साथ क्या है इंटरनली भी वो क्या था सेगमेंट में बटा पड़ा था। यानी क्या है इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से सेगमेंटेड था। लेकिन इसमें भी सेगमेंटेशन है, क्या है अर्थवॉर्म में भी, सॉरी ऑर्थ्रोपोडा में भी आपका सेगमेंटेशन है। तो क्या ये ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है? तो मैं आपको बता दूं ये भी ट्रू मेटामेरिक ही सेगमेंटेशन है। ठीक है, ये भी ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन फॉलो करता है। ठीक है, बट देखिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ये क्या कहते हैं जरूरी क्या इंटरनल और एक्सटर्नल आपके दोनों सेगमेंटेड हो तभी आपका क्या हो ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो। ऐसा कहीं भी नहीं है। आपका क्या है जो आपका सेगमेंटेशन कहाँ डेवलप हो जाता है? तो आपके एम्ब्रायोनिक स्टेज से ही आपका क्या है एम्ब्रायोनिक स्टेज से ही आपका क्या होता है स्टेज से मैं लिख दूं पहले STAGE, स्टेज से ही आपका क्या है स्पीसीज में या ऑर्गेनिज्म में क्या है सेगमेंटेशन दिखने लगता है। तो वैसा जब आपको क्या है स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा देन वो क्या है आपका ट्रू सेगमेंटेशन ही कहलाएगा, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाएगा। जब एम्ब्रायोनिक स्टेज से ही आपका सेगमेंटेड हो जाए ऑर्गेनिज्म तो वो आपका क्या है ट्रू सेगमेंटेशन या ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन ही कहलाएगा। तो देन हम ऑर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा के बारे में आपको बहुत सारी बातें जानना जरूरी है, क्योंकि आपने जब 11th वगैरह में पढ़ा होगा तो ऑर्थ्रोपोडा में आपने क्या पढ़ा था, किस तरीके से पढ़ा था। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। ऑर्थ्रोपोडा में आपने आपने क्लासेस के बारे में पढ़ा था। हाँ, क्या है जैसे कि पहला क्लास हो गया आपका जैसे कि मैं बोलूँ क्रस्टेशिया। क्या है गाइस? क्रस्टेशिया।
ये सब भी हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता दूं, आपने जैसे 11th में पढ़ा था, मैं पहले आपको वो बता दूं कि हमने ज़्यादा नहीं, माइनर सी चीज़ें पढ़ी थी। क्रस्टेशिया पढ़ा था, देन उसके बाद आपका सेकंड क्लास जो था इंसेक्टा था, है ना, इंसेक्टा। एंड देन थर्ड क्लास जो आपने पढ़ा था वो आपका क्या था, एरेक्निडा था। ठीक है, एरेक्निडा। इसमें से आपने पढ़ा था कि एक जो आपका है एक्वेटिक होता है, यानी क्रस्टेशिया में जो क्रैब वगैरह आता है ना, तो ये कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। ये आपने पढ़ा था एरियल, यानी ये हवा में उड़ने वाले, इनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं इंसेक्टा में, है ना। एंड देन इसके बाद क्या है, आपने ये वाला जो पढ़ा था एरेक्निडा जो पढ़ा था वो टेरास्टेरियल पढ़ा था। नॉर्मल सी चीजें हैं। देखिए इस बार हम ये इस तरीके से नहीं पढ़ने वाले, हम हमारा थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अलग होगा। यहाँ पे अभी हम सब फाइलम भी पढ़ेंगे, है ना, सब फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम पढ़ेंगे, क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑर्डर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा जो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम BSCG लेवल का, यानी हम क्या ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि कुछ करेक्टर बेसिक फीचर्स की बात करूं, अगर मैं कुछ बेसिक फीचर्स की बात करूं, यहीं पे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं ऑर्थ्रोपोडा की बेसिक फीचर्स की। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको बॉडी प्लेन कैसा देखने को मिलेगा। इससे पहले जब हमने एनिलिडा पढ़ा था, तो एनिलिडा में आपको क्या है, सीलोम प्रेजेंट मिला था। तो देन क्या है, ये भी सीलोमेट होगा आपका, इसमें भी आपका सीलोम प्रेजेंट होगा। तो यानी इसमें जो बॉडी प्लेन होगा वो आपका कैसा होगा, ट्यूब इन ट्यूब, ट्यूब इन ट्यूब आपको क्या मिलेगा, बॉडी मिलेगा। ठीक है, आपका क्या है, यहाँ पे आपका एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे स्पेस, एंड देन यहाँ पे आपका ये लेयर काफी सारे देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिज्म में, है। तो यानी इसमें आपको क्या है, ये जो एम्प्टी स्पेस है आपका क्या है, सीलोम यहाँ पे मिलेगा। और इस सीलोम को क्या कहते हैं ऑर्थ्रोपोडा में, ये भी हम जानेंगे। देन उसके बाद आपका क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप समझ सकते हैं क्या होगा, बताइए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का था। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल आपका कहां पे आ गया था, ये ऑर्गन सिस्टम आपका आ गया था, ये आपका प्लेटी हेलमिंथेस से ही आपका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आपका पॉरीफेरा में नहीं था, नीड एरिया में आपका नहीं था, प्लेटी हेलमिंथेस में आपको क्या है, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम जैसी क्या है चीजें देखने को मिल गया था। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथेस। ठीक है, फ्लैट वॉर्म में आपके कई सारे ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट थे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, देन उसके बाद देखिए क्या है आपका, मैं बात करूं सिमेट्री की, सिमेट्री की बात करूं, तो सिमेट्री इसमें कैसा देखने को मिलेगा, तो इसमें बायलैटरल देखने को मिलेगा। ठीक है, बायलैटरल देखने को मिलेगा। देन बात करूं रेडियल, रेडियल वाला जो सिमेट्री था वो किस में देखने को मिलता है, रेडियल। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल आपको देखने को मिलता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया आपका नीड एरिया। ठीक है, टेनोफोरा, टेनोफोरा इसमें हमने नहीं पढ़ा था, टेनोफोरा जस्ट नीड एरिया में ही आपका क्या होता है, माइनर फाइलम है ना, माइनर फाइलम है टेनोफोरा और इचिनोडर्मेटा। ठीक है, इचिनोडर्मेटा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ रेडियल सिमेट्री में आपके क्या है, ये 3 फाइलम आपके होते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। तो ऑर्थ्रोपोडा में आपका बायलैटरल सिमेट्रियल है, यानी एक ही प्लेन से वो काटा जा सकता है। अगर हम इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वो 1 प्लेन से ही काटा जा सकेगा। ठीक है, याद रखिएगा। देन उसके बाद सीलोम की बात करें, तो सीलोम मैंने बता दिया, सीलोम इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये यू सिलोमेट होता है। ठीक है, कैसा होता है गाइस, यू सिलोमेट। ठीक है, और इसमें सीजोसिलोमेट पाया जाता है, क्या है, सीजोसिलोमेट। ये चीज भी मैंने बता दिया था। सीजोसिलोमेट्स भी मैंने बता दिया था। सीजोसिलोमेट्स में जस्ट आपका क्या है, इस तरीके से स्प्लिट होगा, आपका क्या होगा, आपका मतलब ये जो जर्मिनल लेयर जब इसमें फॉर्मेशन होता है, तो देन इसमें जो आपका सीलोम प्रेजेंट होता है वो स्प्लिटेड होता है। ठीक है, स्प्लिट होता है, वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो सीजोसिलोमेट सबसे एडवांस सिलोमेट होते हैं। तो देन देखिए गाइज, ये
थोड़ी सी मैंने क्या है एक तरीके से इंट्रोडक्शन सा दे दिया आपको, ताकि आप मैं जो बताता चलूंगा उसमें आपको क्या है कंफ्यूजन नहीं होगा। देन क्या है, पहला जो हम अभी पार्ट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, फिर देन ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर उसके बाद क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा। देन उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी इसमें जब हम सब फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला टॉपिक। देन उसको हम क्या है थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, जो ताकि आपको क्या अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए क्या है, पहला सब फाइलम है हमारा क्या है, ये लिखा है ट्रिलोबिटोमॉर्फा हो गया। देन उसके बाद सेलिसेटा हो गया, फाइलम सब फाइलम क्रस्टेशिया हो गया, है ना, ये सब फाइलम है, ठीक है। सब फाइलम क्रस्टेशिया हो गया। विजन ऑफ ऑर्थ्रोपॉड्स, यानी ऑर्थ्रोपॉड्स में किस तरीके से उन्हें दिखाई देता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद मेटामॉर्फोसिस क्या होता है और इसमें किस तरीके से होता है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, समरी एंड देन टर्मिनल क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को फटाफट जाइए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो ये भी जरूरी है, साथ साथ सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारी भी पहुंच ज्यादातर बच्चों के पास पहुंचेगी। और मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा दबाव है, अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का की डिमांड है, सेकेंड ईयर की भी क्लास करिए, फर्स्ट ईयर की भी क्लास करिए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी रह रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी पूरी ताकत लगा दिया हूँ ताकि आपको क्या है जल्दी से जल्दी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको ला के दे सकूँ। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे सब फाइलम यूनिरेमिया छूट गया था, खैर उसे हम कवर करेंगे बाद में। देन हम इंट्रोडक्शन की बात करें, क्या है कि हमने प्रीवियस यूनिट में हमने क्या है सीलोम के बारे में पढ़ा था कि सीलोम किस तरीके से इवॉल्व हुआ, है ना। सीलोमेट्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या है कि ये सीलोमेट्स आपके कहाँ से स्टार्ट हो गए थे, सीलोमेट्स आपके एनिलिड्स से ही स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, एनिलिड से ही। तो एनिलिड से ही हम क्या सीलोमेट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था हमने। ये जो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं नॉन कोऑर्डेट है, क्या है नॉन कोऑर्डेटा है, जिनके अंदर कोऑर्डेट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन कोऑर्डेटा में आपका जो एनिलिड्स हो गया, और आपका क्या हो गया ये वाला जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसमें आपके क्या होते हैं सीलोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड क्या है सेगमेंटेड लीडिंग टू एवोल्यूशन ऑफ सेगमेंटेशन और मेटामरिज्म, ठीक है। तो ये आपको क्या है, इसमें आपको सेगमेंटेशन भी आपको पहली बार देखने को मिला, सीलोम के साथ साथ क्या है सेगमेंटेशन भी देखने को मिला, किसमें एनिलिडा में, एनिलिडा में सेगमेंटेशन देखने को मिला। देन उसके बाद क्या है और मेटामराइज, और किस तरीके से सेगमेंटेशन इवॉल्व होता हुआ चला गया, है ना। पहले क्या है आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का इसमें क्या है सेगमेंटेशन देखने को मिला, लेकिन आर्थ्रोपोडा में आपको क्या है आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल, इसमें आपको कैसा देखने को मिलेगा तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ही देखने को मिलने वाला है, सेगमेंटेशन देखने को मिलने वाला है। ये भी मैंने बता दिया कि भाई सेगमेंटेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पे ही क्या है ट्रू सेगमेंटेशन कहलाएगा। ट्रू सेगमेंटेशन क्या है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेवलप हो जाता है, उसी को हम कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। देन बात करें एडवांटेजेस की, तो इसमें क्या है इसमें सीरियल मेटामरिज्म देखने को मिलता है एनिमल्स में, जो कि एकदम क्या है क्लियरली हमें क्या है एक तरीके से दिखता है ना, ऑल्सो मेड क्लियर टू यू। देन यू हैव ऑल्सो सीन हाउ दिस फीचर इज मेड बाय यूज द एनिलिड्स एंड देयर मैक्सिमम एडवांटेज, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से एनिलिड्स ने इस चीज का मैक्सिमम एडवांटेजेस उठाया, ठीक है, किस तरीके से उनके मूवमेंट में काफी ज्यादा हेल्प देखने को मिला। देन उसके बाद हम करें एनेबलिंग द ऑक्यूपाई वेरियस नीचेस एंड प्राइमरली एक्वाटिक सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे जो हमने बहुत सारे जो क्या है स्पीसीज नीचेस कहें या वैरायटी कह सकते हैं ना, तो हमने क्या है वेरियस क्या है नीचेस वैरायटीज को हमने क्या है प्राइमरली एक्वाटिक को देखा कि किस तरीके से इन्होंने इस तरीके की चीज़ों को ऑक्यूपाई करा, एनेबल करा, मैक्सिमम एडवांटेजेस ले सकें। तो ये हमने चीज़ों को कुछ जाना था, ठीक है, पिछले क्या कहते हैं सेशन में। देन बात करें हम अभी की, तो देखिए क्या है हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, क्या है एनिमल किंगडम में आपका सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, और फाइलम आपका ऑर्थोपोडा है, ठीक है। फाइलम ऑर्थोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ये फाइलम है इंक्लूड करता है मोर देन 1 करोड़ स्पीसीज ऑफ एनिमल दैट फीड बी सो फार डिस्क्राइब्ड। क्या है कि जब अभी तक में जितने भी डिस्क्राइब किए गए हैं इसमें जो एनिमल्स है लगभग आपके 10 मिलियंस लिए, यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्पीसीज जो हैं हमने क्या है इसमें डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। जो आपके इसमें ऐसा नहीं है कि सारे लिविंग फॉर्म में ही हो, ठीक है, लिविंग फॉर्म में ही हो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपके कुछ फॉसिल्स हो सकते हैं, कुछ फॉसिल्स हो सकते हैं, और कुछ क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें दोनों टाइप के मिला के आपके क्या हो जाते हैं, 1 करोड़ स्पीसीज हो जाते हैं। देन बात करें, दिस नंबर कंस्टिट्यूट मोर देन 3 times ऑफ द नंबर ऑफ ऑल द अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल आर नोन टू एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर। यानी अगर हम इनका क्या है 3 टाइम क्या है कर देना, अगर इनका क्या है हम ये जैसे कि अगर मतलब जितने ऑर्थ्रोपोडा को छोड़ दें, सिर्फ ऐसा मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको, ऑर्थ्रोपोडा को छोड़ दें हम, बाकी जो है ये इसके क्या है ऑर्थ्रोपोडा के 3 times होंगे। बाकी स्पीसीज जो होंगे कितने होंगे, अदर स्पीसीज कितने होंगे, कितने होंगे, तो जस्ट ये ऑर्थ्रोपोडा के 3 times होंगे। यानी मैं अगर आपको बताना चाहूं तो 2/3 जो स्पीसीज हैं, 2/3 स्पीसीज इस दुनिया में, यहाँ पे बायोस्फीयर में, इस अर्थ पे, वो आपके क्या है ऑर्थ्रोपोडा है। क्या है गाइस, ऑर्थ्रोपोडा ही रहते हैं। ठीक है, देन हम बात करें ऑर्थ्रोपोडा की, इनहेबिटेड ऑल टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। यानी ये क्या है आपको सभी तरह के एक्वेटिक हैबिटेट में हो गए, आपके क्या हो गए, फर्स्ट मेजर ग्रुप हैव टू बी इन्वेडेड सक्सेसफुली द टेरेस्ट्रियल इन्वाइडर एनवायरनमेंट दैट ऑक्युपाइज वेरी पॉसिबल नीचेस देयर। यानी अगर मैं बात करूं ऑर्थ्रोपोड्स की, तो ये एक तरीके से एक्वेटिक हैबिटेट को तो करा ही करा, लेकिन ये फर्स्ट ऐसे एनिमल ग्रुप मिले जो कि उन्होंने क्या करा, टेरेस्टेरियल एनवायरनमेंट को भी ऑक्यूपाई करा। ठीक है, जितने भी अभी हमने क्या है नीचे पढ़े, या मैं बोलूँ क्या कहते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स पढ़े, उसमें से आपके कोई भी जो बहुत मुश्किल से ही आपके क्या है बहुत कम ही स्पीसीज हैं जो कि आपके एक्वेटिक टेरेस्टेरियल है ना। ज़्यादातर आपको क्या है एक्वेटिक देखने को मिलेंगे। एनिलिड्स में आपको अर्थवॉर्म देखने को मिलेगा, है ना, अर्थवॉर्म वाला जो अर्थवॉर्म है वही आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है टेरेस्टेरियल देखने को मिलेगा, जस्ट अ एक्सेप्शन टेरेस्टेरियल। बाकी इससे पहले आप बताइए, नेमाटोड्स पढ़ा हमने, पॉरीफेरा पढ़ा या नीड एरिया पढ़ा, इनमें से किसी भी स्पीसीज में ये क्या कहते हैं फाइलम में क्या कहते हैं आपका कोई भी आपका ऐसा है कि जो कि आपका टेरेस्टेरियल हो, है ना। नेमाटोडा में आपका टेरेस्टेरियल नहीं होता, पॉरीफेरा में नहीं होता, नीडेरिया में आपका नहीं होता। एक्सेप्शन केस आपको एनिलिड्स में मिल जाता है जो कि अर्थवॉर्म है आपका टेरेस्टेरियल होता है। बाकी आपके जितने भी स्पीसीज हैं वो आपके क्या होते हैं एक्वेटिक होते हैं। यानी जो ऑर्थ्रोपोडा आपका एक पहला स्पीसीज मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स इसके क्या है, उन्होंने एक तरीके से टेरियल एनवायरनमेंट को कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, लाइक एनिलिड्स। ठीक है, एनिलिड्स की तरह। ऑर्थ्रोपोड्स आर सिलोमेट्स एंड सेगमेंटेड। ऑर्थ्रोपोड्स आपके क्या होते हैं सिलोमेट्स, यानी उनके अंदर सिलोम्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या होते हैं सेगमेंटेड होते हैं, यानी क्या है कई सारे उसमें क्या कंपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉकरोच की बात करूंगा तो कॉकरोच में आपको इस तरीके से क्या है कई सारे कंपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वो चीज मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं, प्रोबेबली बोथ द फाइलम एरोज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, एनिलीड हो गया या ऑर्थ्रोपोडा हो गया, ये क्या है इनके कॉमन एंसेस्टर है, यानी ये एक ही पूर्वज से क्या है एक तरीके से अराइज हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इनका उदय हुआ है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें अर्थवॉर्म को एंड देन आपके ऑर्थ्रोपोड्स में कई सारे आपको क्या है आपको मिलीपेड सेंटीपेड्स मिल जाएंगे, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसे क्या क्या कॉमन एंसेस्टर कहते हैं। दोनों ही आपके क्या है टेरेस्टेरियल मिल जाएंगे। देन उसके बाद हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, इसे पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ जान पाएंगे, तो देन देखिए क्या है जो आपके करेक्टर हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को, उसे हम क्या है इन्यूमरेट कर पाएंगे। देन क्या है नेम ऑफ क्लासेज अंडर द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा रिलेट देयर कैरेक्टर्स, क्या है हम जो डिफरेंट जो क्या है क्लासेस हैं, है ना, इस फाइलम अंडर ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर जो आते हैं उसको हम क्या है रिलेट कर सकेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, है ना, ऑर्थ्रोपोडा में, तो उनके हम क्या कर पाएंगे रिलेट कर पाएंगे। देन उसके बाद क्या है डिस्कस कर पाएंगे द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ ऑर्थ्रोपोड। ऑर्थ्रोपोड्स इतने ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म कैसे बने, उसको हम क्या है उसके बिहाइंड जो आपके रीजंस हैं उनको हम क्या है डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो ये इंसेक्टन माउथ पार्ट्स हैं, यानी जो इसमें जो माउथ पार्ट डेवलप हुआ है तो ये किस तरीके से डेवलप हुआ है, आर एडेप्टेड फॉर द वेरियस फीडिंग हैबिट्स, है ना, तरह तरह के जो फीडिंग हैबिट्स है उसको करने के लिए, है ना, तो उस चीज़ को हम समझने की
कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे विजन ऑफ ऑर्थ्रोपॉड्स, यानी ऑर्थ्रोपॉड्स में आपके क्या होते हैं, विजन जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसमें किस तरह की आईज पाई जाती है, उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे फिनोमेना ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस जो आपका प्रोसेस होता है वो उसको भी हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्थ्रोपोडा। देखिए क्या है कि जो हम ऑर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं, यानी उसमें जो आपको क्या है डिस्कसिंग फीचर्स हो गए ऑर्थ्रोपॉड्स के, द प्रेजेंस ऑफ टफ काइटेनोस एक्सोस्केलेटन कॉल्ड क्यूटिकल, यानी इसमें भी आपका क्या है क्यूटिकल प्रेजेंट है, क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल आपका बहुत समय से आपको देखने को मिल रहा है, एनिलिडा में देखने को मिला एंड नेमेटोड्स में भी आपको देखने को मिला था। हाँ, आपका जो टीनिया सोलियम है आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है क्या, ऑर्थ्रोपॉड में भी आपको क्या है टफ काइटेनोस लेयर में देखने को मिला है। ये काइटन हमने बहुत बार सुना, काइटन आपके क्या है, आपके इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, आपके क्या है जब फंगस जब हम पढ़ेंगे फंगस के भी आपके क्या है जो आउटर वॉल होगा उसमें भी आपके काइटन से बना हुआ होता है। तो दरअसल ये काइटन है क्या, तो मैं आपको बता दूं ये काइटन कुछ नहीं है, क्या है पॉलीसैकेराइड है, जस्ट अ पॉलीसैकेराइड है। इसको एक्चुअल में हम कहते क्या है, इसको एक्चुअल में हम कहते क्या है, तो देखिए ये जानने का भी हम प्रयास करते हैं। तो इसका एक्चुअल में नाम है, इसको कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज एंड एमीन, ठीक है। इसको कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, यानी अगर हम बात करें अमीनो, आपका जो प्रोटीन बना होता है किससे बना होता है, इसका जो यूनिट क्या होता है, प्रोटीन किसका बना होता है, तो किस सब यूनिट से बना होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है आपके अमीनो एसिड से के कई सारे वो होते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड से बन के मिलके बना होता है प्रोटीन। देन बात करें काइटिन की, तो काइटिन होता है गाइस जस्ट अमीनो एसिड ना होके आपका क्या होता है, ये अमीनो शुगर होता है, ठीक है। तो काफी सिमिलरिटी है इनकी प्रोटीन और काइटिन की, बट काइटिन में क्या अमीनो शुगर का बना होता है। देन ये क्या है एक तरीके से टफनेस प्रोवाइड कराता है, यानी जो काइटिनोस एक्सोस्केलेटन होगा, यानी एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एंडोस्केलेटन नहीं मिलेगा, क्या है एंडोस्केलेटन आपको नहीं मिलेगा, जैसा कि आपको क्या है क्या कहते हैं आपको एनालिट्स में देखने को मिला था। यहाँ पे आपको एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा। एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना होगा, तो काइटेनोस टफ काइटेनोस लेयर का बना होगा, क्यूटिकल का बना होगा, विच कवर द एंटायर द बॉडी सरफेस। क्या है ये, क्या है क्यूटिकल है, क्या एक्सोस्केलेटन है, क्या जस्ट अ कवच, जैसे क्या है कोई सैनिक सिपाही अपने आप को क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर में एक कवच पहनता है, उसी तरीके से इंसेक्ट्स वगैरह जो आपको क्या है ऑर्थ्रोपॉड्स जो हैं वो एक तरीके से अपने आप को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्यूटिकल की लेयर होती है, वो जो टाइम टू टाइम क्या होती है निकलती भी रहती है, उसमें से क्या है निकलती रहती है। खैर उसके बाद बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। देन हम समझते जाते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ सेक्रेशन अंडरलाइंग एपिडर्मिस, क्या है एक तरीके से जो उसके नीचे आपका एपिडर्मिस, क्यूटिकल के नीचे आपका क्या होता है, क्यूटिकल के नीचे आपका होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्यूटिकल के नीचे क्या होता है गाइस, एपिडर्मिस। तो जस्ट ये एपिडर्मिस के ऊपर होता है। एपिडर्मिस से क्या है वो जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो इसमें से एन एसिटाइल जो पॉलीसैकेराइड रिलीज होता रहता है वो क्या है एक तरीके से ऊपर में जमा होता रहता है, एंड देन वो क्या है एक क्यूटिकल की लेयर बना देता है। तो क्यूटिकल क्या हो गया, जनरली थिक एंड रिजिड, क्या होता है काफी मोटा होता है, थिक होता है और रिजिड होता है, ठीक है, रिजिड यानी ठोस होता है एक तरीके से। देन बात करें बट गिव फ्लेक्सिबिलिटी द क्यूटिकल बिटवीन द टू सेगमेंट एट द जॉइंट्स रिमेन द एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लेक्सिबल इज कॉल्ड आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। देखिए क्या है कि अब हमने कह दिया कि भाई इसमें जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना है, क्यूटिकल का बना हुआ है। क्या है एक्सोस्केलेटन जो है क्यूटिकल का बनाता है। यहाँ पे मैं अगर एक पिक्चर बनाऊं, ये देखिए अगर ये मैं बोलूँ ये कॉकरोच है, कॉकरोच है ये, तो कॉकरोच का जो ऊपर वाला जो लेयर है वो क्यूटिकल का हो गया, ठीक है। और ये जो सेगमेंट्स है, ये जो आप सेगमेंट्स देख रहे हो, ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट्स जॉइंट है। तो ये जॉइंट है तो किस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे कई सारे सेगमेंट्स में काटूं, यहाँ पे अभी अभी दिखाऊंगा, तो एक तरीके से वहां उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। क्या है फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है अगर मूवमेंट करना हो, क्योंकि ये क्या होता है क्यूटिकल बहुत ज्यादा टफ होता है। क्या होता है गाइस, क्यूटिकल टफ होता है, और ये टफनेस के कारण क्या हो सकता है, टफनेस के कारण
मूवमेंट ना कर पाए, है ना। अगर मान लो कि क्या है, भारी भरकम किसी कवच से किसी सिपाही को अगर कैद कर दिया जाए तो वो मूवमेंट भी नहीं कर पाएगा। तो क्या है कि वो जो कवच होता है या मैं बोलूँ एक्सोस्केलेटन होता है, उसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाया जाता है कि वो फ्लेक्सिबल भी रह सके, है ना। तो उसमें क्या है कि जो भी दो सेगमेंट होगा उसके बीच में आपको क्या है, एक तरीके से थिन और फ्लेक्सिबल एक लेयर मिलेगी, जो कि आपका किसका बना होगा, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन का बना होगा। क्या होगा गाइज, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन का। वो क्या करती है, वो दो क्यूटिकल लेयर के बीच में या मैं बोलूँ दो सेगमेंट के बीच में एक तरीके से आपका फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है। क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। देन उसके बाद देखिए क्या है, ये जो क्यूटिकल होता है ईच सेगमेंट में, अगर हम डोर्सल प्लेट की बात करें, इसको क्या कहते हैं, हम टर्गम कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, टर्गम। डोर्सल प्लेट पे है जो ऊपर वाला जो साइड होता है ना, उसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल के, उसे हम टर्गम कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से एक सेगमेंट दे रखा है। मान लीजिए कि ये कॉकरोच का ही सेगमेंट है। क्या है, अगर ये मैंने जो कॉकरोच बनाया है, इस तरीके से कॉकरोच बनाया, तो इसको मैं कई सारे सेगमेंट्स में काट सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको नामांकित करूं, इसको नेमिंग करूं, तो देखिए क्या है, ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया हेड हो गया, ये हो गया थोरैक्स हो गया, ये आपका एब्डोमेन हो गया। इसको भी हम कई सारे क्या कहते हैं पार्ट में बांटते हैं। थोरैक्स को हम कहते हैं एक प्रोथोरैक्स हो गया, जो क्या होता है थोरैक्स के पहले होता है, उसे क्या कहते हैं गाइस, उसको हम कहते हैं प्रोथोरैक्स कहते हैं। एंड देन उसके बाद जो आपका क्या है, ये वाला जो रीजन हो जाएगा आपका, ये वाला रीजन हो जाएगा आपका पोस्ट थोरैक्स कह सकते हैं इसको, है ना। पोस्ट थोरैक्स भी कह सकते हैं, थोरैक्स। तो थोरैक्स को क्या है, थ्री पार्ट में इस तरीके से कई सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, और कई सारे इसमें भी सेगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे तो 3 सेगमेंट इसके हो गए, यहाँ पे आपको एब्डोमेन में 8 सेगमेंट मिल जाएंगे। कॉकरोच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो खैर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने ये प्रोथोरैक्स को इस तरीके से उठा लिया, एक हमने क्या है इस तरीके से उठा लिया, तो आपको जो ये डोर्सली वाला जो रीजन दिखेगा, ये डोर्सल वाला रीजन है। कैसा रीजन है, तो डोर्सल रीजन है। ये डोर्सल पार्ट में आपका किस चीज का कवर होगा, तो ये टर्गम होगा। क्या होगा ये गाइस, टर्गम कहलाएगा। एंड देन नीचे वाला जो है आपका वेंट्रल वाला पार्ट में आपका क्या होता है, स्टर्गम होता है, स्टर्नम होता है, सॉरी। वेंट्रल पार्ट में आपका क्या होता है, स्टर्नम होता है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं कहाँ गया, तो क्या हो गया, ये जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल में जो डोर्सल प्लेट होता है ऊपर की तरफ वो होता है टर्गम, और जो वेंट्रल प्लेट होता है वो स्टर्नम होता है। एंड एक और लेटरल स्ट्रक्चर भी होता है जिसे हम प्लूरा कहते हैं, प्लूरा प्लूरा। ये देख रहे होंगे आप, लेटरल इस साइड वाला, लेफ्ट एंड राइट वाला जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये वाला आजू बाजू वाला जो ये स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहता है, प्लूरा। ठीक है, यहाँ पे एक है, सिंगुलर है तो इसे प्लूरोन कहते हैं, ठीक है, सिंगुलर है तो प्लूरोन कहते हैं। बात आ गया समझ में। तो ये क्या है, लेटरली आपको क्या मिल जाएगा, लेटरल पार्ट में आपको क्या मिल जाएगा, तो लेटरल पार्ट या लेटरल रीजन में आपको प्लूरोन मिल जाएगा, ठीक है। ये भी जस्ट क्यूटिकल की लेयर है ना। तो देन उसके बाद देखिए क्या है, जिसे हम सिंगुलर में प्लूरोन कहते हैं, ठीक है, आप बात समझ गए होंगे। देन उसके बाद हम बात करें और भी अदर पार्ट हैं, सम डिग्री ऑफ फ्यूजन ऑफ सेगमेंट फॉर्म द फंक्शनल कॉल्ड टैगमेटा। क्या है कि कई सारे सेगमेंट्स में आपको क्या है, फ्यूजन देखने को मिलेगा, यानी आपको कई ऐसे स्पीसीज देखने को मिलेंगे जिसमें क्या है, हेड और थोरैक्स क्या होगा, एक तरीके से एक होगा। एंड देन इस तरीके से आपको एब्डोमेन देखने को मिलेगा। जब क्या होता है, हेड और थोरैक्स ज्वाइंट हो जाता है या जुड़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिफेलोथोरैक्स, सिफोल से तो आपका मतलब ही हो गया हेड, है ना, सिफोलाइजेशन हमने ये चीजें जाना है। तो क्या है, सिफेलो का मतलब हो गया क्या, आपका हेड हो गया, तो हेड प्लस थोरैक्स आपका सिफेलोथोरैक्स हो जाता है। तो देखिए क्या है, इस तरीके से क्या हो जाता है, जब दो सेगमेंट का आपका फ्यूजन हो जाता है, तो फ्यूजन जो होता है बॉडी पार्ट का, वो किसके थ्रू हो पाता है, तो वो हो पाता है फंक्शनिंग ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं टैगमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सम डिग्री ऑफ फ्यूजन ऑफ सेगमेंट टू फॉर्म फंक्शनल कॉल्ड टैगमेटा। टैगमेटा इसे टैगमा भी कहते हैं। क्या है, टैगमा भी कहते हैं। जब क्या है इस तरीके से दो सेगमेंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टैगमा या फिर टैगमाटा भी कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, यहाँ पे दे रखा है कि नहीं दे रखा मैं पता नहीं, टैगमाटा नहीं दे रखा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था आपको। तो देन उसको सिंगुलर में हम टैगमा कहते हैं, ठीक है।
मतलब कई सारे आपको ऐसे, ऐसा नहीं है कि यहीं पे आपको जुड़ा हुआ मिल गया तो ये आपका क्या हो गया, टैग्मा हो गया, नहीं। कई सारे आपको क्या सेगमेंट्स, आपको कई सारे सेगमेंट्स आपको ज्वाइंट मिलेंगे। जब क्या होता है सेगमेंट का फ्यूजन हो जाता है आपस में, तो वो क्या बना लेते हैं, टैग्मा बना लेते हैं, टैग्माटा बना लेते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, है ना, पार्ट ऑफ देयर सम डिग्री फ्यूजन। हाँ, देन इसके क्या है, सच फ्यूजन ऑफ सेगमेंट हैज रिजल्टेड द बॉडी लाइक हेड, ट्रंक, क्या है कि जब फ्यूजन हो जाता है तो आपका क्या है, हेड हो गया या फिर ट्रंक हो गया, है ना, या फिर आपका थॉरेक्स और एब्डोमेन हो गया। इस तरीके से कई सारे आपको क्या है, यहाँ पे भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये जो फ्यूजन मिलेगा तो ये आपको कई सारे आपको इसमें पार्ट देखने को मिलेंगे, बॉडी पार्ट्स देखने को मिलेंगे। देन सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन हो गया। सिफेलोथोरेक्स मैंने बता दिया, जब हेड और क्या है आपका थोरेक्स ज्वाइंट हो जाए तो सिफेलोथोरेक्स का फॉर्मेशन होता है। देन बात करें हम इनफोल्डिंग की, यानी जो ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल हैज रिजल्टेड इन एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर कॉल्ड एडोमिन्स। क्या है, अंदर की तरफ क्या हो जाता है उसमें, वैसे तो एंडोस्केलेटन जैसी चीजें होती नहीं है उसमें, बट अगर मैं बात करूं अंदर की तरफ क्या होता है कि क्यूटिकल में फोल्डिंग सी आ जाती है, क्या आती है, फोल्डिंग आ जाती है क्यूटिकल के अंदर। वो रिजल्ट क्या बनाता है, वो एक तरीके से अंदर की तरफ एंडोस्केलेटल का फॉर्मेशन करता है। उसको हम क्या कहते हैं, एपोडिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, एपोडिम्स कहते हैं। यहाँ पे दे रखा है एपोडिम्स, हाँ, एपोडिम्स, एपोडिम्स, उसे एपोडिम्स कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका अंदर की तरफ फोल्ड आ जाए क्यूटिकल में, वो एपोडिम्स कहलाता है। एंड मसल आर अटैच टू दीज एपोडिम्स, और मसल्स उससे क्या होते हैं, काफी सारे मसल्स उससे अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे स्क्लेर, ये देखिए ये एक आपका क्या है, थिन लेयर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँ ये क्या दे रखा है, स्क्लेराइट है। ये स्क्लेराइट कुछ भी नहीं है गाइज, ये आपका क्या है, ये क्यूटिकल की लेयर को ही आपको स्क्लेराइट बताया जा रहा है। और ये जो मैं एपोडिम्स की बात कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपका क्या है, ये दो क्यूटिकल ज्वाइन है और अंदर की तरफ आपकी फोल्डिंग है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपोडिम्स भी कहते हैं। ठीक है, एपोडिम्स। ठीक है, इसमें से क्या होते हैं, मसल्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं यहाँ से अंदर की तरफ, है ना। तो एंड देन आपका क्या हो गया, यहाँ पे और जानने की कोशिश करते हैं हम। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे सेगमेंट्स हैं आपके, यहाँ पे क्या है, अटैचमेंट्स है। ये देखिए यहाँ पे मैंने नहीं बताया आपको, ये प्लूरोन है, प्लूरोन इस तरीके से अटैच्ड होता है, इस तरीके से आपका क्या है, क्यूटिकल पे अटैच्ड होता है। देन ये क्या है, एक्सटेंसिव मसल है। अगर अब मैं बात करूँ इसके लेग्स की बात करूँ, इसके लेग्स की बात करूँ, तो लेग्स में काफ़ी सारे मसल्स होते हैं ना। ये एक्सटेंसर मसल हो गया या फ्लेक्सर मसल हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सटेंसर मसल, है ना। तो ये जो आपके मसल्स हैं, यहाँ से ही आपके क्या है, ये क्या करते हैं, जो मसल्स किसको कनेक्ट करते हैं, क्या लिखा था, क्या लिखा था, क्या लिखा था, क्या लिखा था, एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। एक फोल्डिंग होती है ना आपका क्यूटिकल के बीच में, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो फोल्डिंग मिलेगा क्यूटिकल और मसल के बीच में, वो आपका एपोडिम्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपोडिम्स कहलाएगा। ठीक है, देन हम बात करें, ये देखिए आपका ये वाला जो ऊपर की तरफ जो ये मसल होता है, इसे एक्सटेंसर मसल कहते हैं, एंड द नीचे वाला फ्लैक्सर। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपका टीबिया कहलाता है। क्या है, ये आपका टीबिया कहलाता है। ये भी एक्सटेंसर, ये फ्लैक्सर हो गया, ये टीबिया हो गया, है ना, ये भी टीबिया हो गया। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपका क्या है, अटैचमेंट्स होते हैं, कई सारे अटैचमेंट्स होते हैं मसल्स और क्यूटिकल के बिटवीन, है ना। तो देन उसके बाद हम बात करें इंटीग्यूमेंट की बात करें ऑर्थ्रोपॉड में, ऑर्थ्रोपॉड के इंटीग्यूमेंट यानी जो अपर लेयर होता है, उसके बारे में हम जरा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है, ऑर्थ्रोपॉड जो है उसका जो एपिडर्मल लेयर है रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, द एपिडर्मस सेक्रेट द क्यूटिकल, वी हैव स्टेटेड अबव। हमने ये बता दिया कि भाई जो ऑर्थ्रोपॉड होता है ना, उस पे एपिडर्मल लेयर हो गया, डेट रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके नीचे आपका क्या होता है, मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, बहुत सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गए। तो एपिडर्मल क्या सेक्रेट करता है, क्यूटिकल से क्या करता है, क्यूटिकल सेक्रेट करता है, एज वी स्टेटेड अबव। ये चीज हमने बता दिया कि एपिडर्मल लेयर है, उसके ऊपर क्या है, क्यूटिकल इस तरीके से सेक्रेट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंड देन इसके पार ये क्या है आपका, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है। और ये मैं बात करूं, ये क्या कहते हैं, एपिडर्मल है, एपिडर्मिस है। और ये वाला जो है आपका क्यूटिकल की लेयर हो गया। ठीक है,
तो देन क्या है, एपिडर्मस क्या करता है, क्यूटिकल को सिक्रेट करता है। ये चीज मैं जान चुका हूं, बता दिया मैंने आपको। ये जो क्यूटिकल होता है आपका किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है, ये भी मैंने बता दिया, काइटिन प्रोटीन का बना होता है, कॉम्प्लेक्स। एंड देन उसके बाद क्या है, द कलर ऑफ आर्थ्रोपॉड्स क्या होता है, जनरल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ब्राउन, येलो, ऑरेंज एंड रेड मेलानिन पिगमेंट्स। मेलानिन पिगमेंट जो होता है एक तरीके से क्यूटिकल को कलर प्रोवाइड कराता है, कलर प्रोवाइड कराता है। कौन सा पिगमेंट, तो मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, याद रखिएगा ये जो मेलानिन पिगमेंट है वो क्या करता है, वो क्यूटिकल पे एक कलरफुल लेयर बनाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये मेलानिन पिगमेंट हमारे क्या कहते हैं आर्थ्रोपॉड्स में ही पाए जाते हैं, ये अदर स्पीसीज के स्किन हो गया, हेयर हो गया, इसी मेलानिन पिगमेंट के कारण ही आपका क्या है डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलता है। किस पे, तो क्या लिखा था हमने, इंटीगुमेंट पार्ट। ठीक है, इंटीगुमेंट पार्ट में आपको देखने को मिलता है, यानी ब्राउन, येलो, ऑरेंज, जितने भी प्रकार के आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपके जो आर्थ्रोपॉड्स दिखते हैं वो किसके वजह से दिखते हैं, तो मेलानिन पिगमेंट उसके क्या होता है क्यूटिकल पे प्रेजेंट होता है, देन उसी से उनका कलर शो होता है। देन उसके बाद हम बात करें फिजिकल कलर की, वो प्रोड्यूस्ड बाय द फाइन स्कल्पचरिंग द क्यूटिकल दैट प्रोवाइड द एलिवेशन और डिप्रेशन विच डिफ्रैक्ट द लाइट गिव अपीयरेंस ऑफ कलर। ठीक है, ये क्या होता है, क्यूटिकल जो है एक तरीके से उसके ऊपर क्या होता है फाइन स्कल्पचर होते हैं, क्या होते हैं स्कल्पचर होते हैं, धारियां होती हैं, ये चीज आपने देखा होगा। तो होता क्या है, वो प्रोवाइड करता है एलिवेशन और क्या है डिप्रेशन। एलिवेशन यानी एक तरीके से ऊपर की तरफ, और नीचे क्या है डिप्रेशन, है ना, नीचे डिप्रेशन इस तरीके का होता है ना। तो कहने का मतलब ये एलिब्रेशन डिप्रेशन के कारण क्या है डिफ्रैक्ट जो होता है लाइट, और वो क्या है एक तरीके से अपीयरेंस देता है उसको, एक तरीके से गिव अपीयरेंस देता है किस तरीके का, तो एक तरीके से कलरफुल वो थोड़ा सा दिखने को लगता है, मतलब एक अलग सा ही आप इस तरीके से कहें, जहाँ पे ऊपर में जो लाइट पड़े लगेगा एक तरीके से यहाँ पे टकराएगा तो ये वाला रीजन दिखेगा, ये वाला रीजन नहीं दिखेगा, ये वाला रीजन दिखेगा, ये वाला नहीं, तो एक अलग ही तरीके का उसमें क्या है एक लुक आता है, एक अपीयरेंस आता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, तो जो स्कल्पचर्स बने होते हैं क्यूटिकल लेयर पे, जो आर्थ्रोपॉड्स के क्यूटिकल लेयर पे आपके डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स बने होते हैं, वो एक तरीके से फिजिकल कलर प्रोवाइड कराते हैं। क्या, फिजिकल कलर, याद रखिएगा, फिजिकल कलर, COLOUR। ठीक है, फिजिकल कलर प्रोवाइड करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि मेलानिन पिगमेंट से आपके वो जो ओरिजिनल कलर हो गए वो तो उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फिजिकल कलर आपके एलिवेशन और डिप्रेशन के कारण ही क्यूटिकल पे बनते हैं। देन उसके बाद हम बात करें, दो व्हेन लेड डाउन क्यूटिकल इज फ्लेक्सिबल, आपका क्यूटिकल को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपका क्या होता है, एज ए रिजल्ट द कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस नोन एज टैनिंग और स्क्लेरो क्या लिखा है स्क्लेरोटाइजेशन, इट्स सून बिकम हार्ड। ठीक है, इसमें जो एक प्रोसेस होता है एक तरीके से एक कॉम्प्लेक्स केमिकल होता है ना, प्रोसेस नोन एज टैनिंग, क्या होती है टैनिंग, है ना, एक तरीके से, तो वो क्या बना देता है उसको बाद में, क्योंकि मैं बात करूं क्यूटिकल की, क्यूटिकल जब शुरू शुरू में जब रिलीज होता है एपिडर्मिस लेयर से, तो वो क्या होता है बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो प्रोसेस होता है टैनिंग का जो प्रोसेस चल स्टार्ट हो जाता है, या फिर स्क्लेरोटाइजेशन की बात करें, इसमें क्या हो जाता है वो बाद में चलकर वो क्यूटिकल लेयर हार्ड हो जाता है। तो बात आप समझ गए होंगे कि पहले शुरू शुरू में क्यूटिकल लेयर हार्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, बट धीरे धीरे उसमें जो कॉम्प्लेक्स केमिकल है उसमें प्रोसेस टैनिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, देन उससे क्या हो जाता है वो क्यूटिकल लेयर हार्ड हो जाता है। ठीक है, तभी तो अगर हम किसी कीड़े को मारते हैं, आपने कॉकरोच को मारा होगा, कभी मारे हो, है ना, वो कॉकरोच जल्दी मरता नहीं है, क्यों, क्योंकि जो उसके ऊपर जो क्यूटिकल की लेयर होती है जस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, इसलिए उस पे है ना बाहर के शॉक का जो असर है वो थोड़ा कम होता है ना, हम उसको कितना भी शॉक दे दे उस पे मारे वो जल्दी मरते नहीं है ना, इसी के कारण, किसके कारण, तो क्यूटिकल जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हार्ड क्यूटिकल उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। वंस दे हैपन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू ग्रो एनी फर्दर। ठीक है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं वन दिस हैपन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू ग्रो एनी फर्दर। देखिए एक तरीके से जब वो हार्ड हो जाता है ना ऊपर का जो सेल नहीं कहेंगे क्यूटिकल कहेंगे, तो एक तरीके से बॉडी को क्या करता है एक तरीके से बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा होता है ना उसको एक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो फर्दर आगे भी चल के वो ग्रोथ कर पाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी को कैद कर दूं या आपके किसी छोटे बच्चे को भी अगर मैं किसी पिंजरे में कैद कर दूं तो मे बी वो क्या वो बढ़ नहीं पाएगा, है ना, उसको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, जस्ट एक तरीके से
रुकावट कहते हैं ना, तो देन उसको क्या है, रुकावट, हर्डल्स का सामना पड़ सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से क्यूटिकल के लेयर ऊपर जमा हो जाने के कारण ही वो ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। देन उसके बाद क्या है, सो द एनिमल्स सेट द क्यूटिकल पीरियोडिकली। पर क्या है, ये जो एनिमल्स हैं ये अपने क्यूटिकल को है क्या है, समय समय पे, अंतराल पे क्या है, उसे रिलीज करती है, शेड करती है। क्या करती है, शेड मतलब रिलीज करती है। ठीक है, उसे अपने ऊपर से हटाती रहती है। ठीक है, वो किस तरीके से की जाती है वो मैं बताऊंगा। कई सारे उसमें लार्वल स्टेजेस होते हैं, 13 लार्वल स्टेजेस होते हैं। आप बिलीव नहीं करिएगा, अगर एक कॉकरोच की बात करूं तो कॉकरोच में आपको 30 लार्वल स्टेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। और वो 30 लार्वल स्टेजेस में कई सारे क्यूटिकल लेयर को क्या करता है, शेड करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, कई सारे क्या है, शेड को, सॉरी, क्यूटिकल को रिलीज करता है। ठीक है, एनेबलिंग द ग्रोथ ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि भाई वो शेड को नहीं हटाएगा, सॉरी, क्यूटिकल को नहीं रिमूव करेगा अपने ऊपर से, तो वो किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो उसको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्यूटिकल लेयर को अपनी बॉडी से हटाना पड़ता है। तो लगभग 13 बार उसको अपनी बॉडी से क्या है, क्यूटिकल लेयर को हटाना पड़ता है, ताकि वो क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए। तो ये जो शेडिंग का जो प्रोसेस है, जिसमें ओल्ड क्यूटिकल को क्या होता है, रिलीज कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो मॉल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉल्टिंग या फिर मॉल्टिंग या फिर एसिडिसाइसिस। ठीक है, ये चीज भी मैंने बताया, एसिडिसिस। ठीक है, ये चीज मैंने बताया, मोल्टिंग और एसिडिसिस कब बताया, तो ये जब हमने शायद पॉरीफेरा में जब पढ़ा था, आपका पॉरीफेरा और नीडेरिया में, तो उसमें भी कुछ स्पीसीज था जो मोल्टिंग और मोल्टिंग जैसा प्रोसेस करता था। ठीक है, वो अपने क्या करता था, अपनी जो शेल है, शेल को रिमूव करता था, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए। तो ये चीज हमें मालूम है। देन एसिडिसिस की बात करें तो वो हार्मोनली कंट्रोल होता है, यानी जो हार्मोन्स उनके द्वारा रिलीज किया जाता है आर्थ्रोपॉड्स द्वारा, वो क्या है, एक तरीके से मोल्टिंग को क्या करते हैं, एक कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसा है कि मान लीजिए कि हार्मोन्स रिलीज होते जा रहे हैं, तो क्या है, उन पे कभी भी वो क्या है, क्यूटिकल की लेयर जमा ही नहीं हो पाएगी, प्रोटेक्शन लेयर जमा ही नहीं हो पाएगी, है ना। तो वो एक तरीके से कंट्रोल्ड हार्मोन्स उसमें से रिलीज होते रहते हैं, और वो टाइम टू टाइम अपने क्या है, अपने क्या कहते हैं, क्यूटिकल को शेड करता रहता है, रिलीज करता रहता है। ड्यूरिंग मोल्टिंग part the old cuticle is reabsorbed and made use for building up the new cuticle। क्या है कि जो पुराने क्यूटिकल को क्या है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना, रीअब्जॉर्ब या फिर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मेड यूज फॉर बिल्डिंग फॉर न्यू क्यूटिकल। ठीक है, उसे रिलीज कर दिया जाता है, या फिर एक तरीके से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रिजॉर्व कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब नहीं, रिजॉर्व कर लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, एक फिर से वापस से उसमें न्यू क्यूटिकल लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोल्टिंग किस तरीके से किसी ऑर्थ्रोपॉड में होता है। अगर हम बात करें ए की, तो इसमें आपका फुल्ली फॉर्म्ड क्यूटिकल मिल जाएगा। ये वाला आपका पोर्शन देखें तो यहाँ पे एपिक्यूटिकल देखने को मिलेगा। एपिक्यूटिकल यानी क्यूटिकल का अपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट आपका एपिक्यूटिकल कहलाता है। बीच वाला आपका क्या है, एक्सोक्यूटिकल कहलाएगा, है ना। फिर उसके बाद पोर कैनाल्स, इसमें कई सारे कैनाल्स आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एंडोक्यूटिकल देखने को मिलेगा, यानी नीचे वाला जो लेयर है आपका एंडोक्यूटिकल का लेयर होगा। उसके बाद आपका क्यूटिकल के नीचे आपका ये पूरा क्यूटिकल है, ये पूरा क्यूटिकल है। देन क्यूटिकल को जब हम क्रॉस कर देंगे तो देन उसके बाद यहाँ पे एपिडर्मिस की लेयर होगी, एंड एपिडर्मिस के बाद जहां से आपके क्या है, एपिडर्मिस लेयर बनते हैं, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, यहाँ पे आपका ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। एंड उसके बाद टर्गम सेल्स होंगे, इसमें क्या है, ट्रोमोजन, हाँ ट्रोमोजन सेल्स होंगे और ट्रिकोजन सेल्स होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद डर्मल ग्लैंड्स, कई सारे डर्मल ग्लैंड्स भी होंगे, जिसमें से आपके क्या है, सीटा वगैरह इस तरीके से रिलीज होते हैं। सीटा जस्ट क्या मैंने बताया था ना, जस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या फिर थ्रेड लाइक अपार्चर, एक तरीके से बाहर की तरफ निकला रहता है ना। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। देन उसके बाद क्या है, एक्सूबियल, क्या है, एक्सूबियल स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी में हम देखें कि इसमें मॉल्टिंग प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होती है। ये पूरा टाइम लग रहा होता है, और ये फेरेट फेज होता है। ठीक है, जिसमें एपोडाइसिस से एसिडाइसिस होता है इसमें। ठीक है, एपोडाइसिस में किस तरीके से आपका क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ एपिडर्मिस एंड सेक्रेशन ऑफ मॉल्टिंग फ्लूइड इन न्यू क्यूटिकल। ठीक है, इसमें से किस तरीके से एपिडर्मिस से आपका क्या होता है, सेक्रेशन होता है, यानी ये जो आपका जो पूरा क्यूटिकल का पार्ट है ये अलग होता है, और साथ साथ यहाँ पे फ्लूइड्स कलेक्ट होने लगते हैं, जो कि आपके न्यू क्यूटिकल का फॉर्मेशन करते हैं। देन उसके बाद हम सी का देखें, ये सी वाला जो पार्ट देखेंगे आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, मोल्टिंग फ्लूइड क्या है, एंडोसियल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंडो क्या है क्यूटिकल एंड सेक्रेशन ऑफ न्यू प्रो क्यूटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या है, एंडो
सीएल मेम्ब्रेन आपके मोल्टिंग फ्लूइड रिलीज होंगे, ये क्या है वापस यहाँ पे आपके क्यूटिकल लेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी आपका क्या हुआ, जो ओल्ड क्यूटिकल है वो रिलीज हो जाएगा, आपका इसमें से अलग हो जाएगा, एंड देन आपका क्या है न्यू प्रो क्यूटिकल जो है आपका यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है, न्यूली फॉर्म क्यूटिकल एंड ओल्ड क्यूटिकल बिफोर इट इज सेट। ठीक है, क्या है शेडिंग होने से पहले, रिमूव होने से पहले यहाँ पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है ना। तो देन उसके बाद हम बात करेंगे सीलोम की, तो सीलोम हैज अंडरगोन ड्रास्टिक रिडक्शन इन आर्थ्रोपॉड्स एज कंपेयर टू एनीलिड्स। एनीलिड्स के मुकाबले आपको क्या है इसमें सीलोम्स में आपको क्या है कम स्पेस देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है, सीलोम इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ कैविटी सर्टेन एक्रीटरी ऑर्गन्स अराउंड गोनैड्स। तो आपको कहाँ मिलेंगे सीलोम्स, तो सीलोम जस्ट आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलने वाला है, ये आपको जस्ट कैविटी इसे हम कहते हैं ना, तो ये आपका क्या है सर्टेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए या फिर आपके गोनैड्स हो गए, उसी के अराउंड आपके क्या हैं थोड़े बहुत आपको सीलोम्स आपको मिल जाएंगे। बाकी आपके सीलोम्स में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या है, वो फ्लूइड फिल्ड होता है, क्या होता है फ्लूइड फिल्ड होता है, ब्लड फिल्ड होता है, ये बता रहा हूँ आपको। देखिए द मेजर बॉडी स्पेस इज आर्थ्रोपॉड इज नॉट द सीलोम बट हाइमोसील। अगर मैं बात करूँ, ये आपका कॉकरोच है, आपका कॉकरोच है, तो इसके अंदर जो आपका है क्या कि यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको कई सारे हार्ट मिलेंगे, कई चैम्पर्ड हार्ट मिलेगा। ठीक है ना, आपको मैं बता दूं इसमें 13 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, किसमें, कॉकरोच में। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल रहता है किसी ऑर्थ्रोपॉड को समझने के लिए, तो 30 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। देन उसके बाद आपका यहाँ पे अरोटा मिलेगा, एक सिंगल अरोटा मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो ब्लड है यहाँ पे क्या है ओपनली मूव करता है, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट क्या है ओपनली मूव करता है। तो यहाँ पे अब मैं बात करूंगा, जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूंगा ना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूंगा, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका किस तरीके का होता है, तो ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप समझ गए होंगे आप, ओपन टाइप पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था। देखो होता क्या है, अगर मैं क्लोज टाइप की कहूं तो क्लोज टाइप में क्या होता है, जस्ट वो ट्यूब में क्या होता है फ्लो होता है, क्या होता है ब्लड जो है आपका आपका नहीं मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है ट्यूब में फ्लो। ठीक है, आपका भी होता है और कई सारे स्पीसीज का ट्यूब में फ्लो होता है। एनिलिड्स का क्या होता है क्लोज टाइप होता है, उसका क्या होता है ट्यूब होते हैं जिसके अंदर आपके क्या है ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूब के अंदर क्या होता है ब्लड का फ्लो होता है, तो वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज टाइप कहते हैं। एंड देन क्या होता है, जब ट्यूब में फ्लो ना होकर क्या है बॉडी पार्ट में डायरेक्टली ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी एकदम क्या कहते हैं ना मटके में पानी भर दो, बिल्कुल इस तरीके से इसमें क्या होता है ब्लड भरा हुआ होता है ना, कोई भी इसमें पाइप वाइप जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती, ट्यूब जैसी कैपिलरीज जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती। तो ये एक तरीके से ये ओपन टाइप आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगी। और ये क्या है फ्लूइड से भरा होने के कारण काफी सारा जो कैविटी है वो क्या होता है फ्लूइड से भरा होने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं हाइमोसील कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, हाइमोसील। तो आप समझ गए होंगे हाइमोसील क्यों कहते हैं इसको, तो क्योंकि इसका जो मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो कवर्ड होता है किससे, तो फ्लूइड से कवर्ड होता है, ब्लड से कवर्ड होता है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। जो भी थोड़ा बहुत कैविटी प्रेजेंट होता है तो उसके एक्सक्रेटरी या फिर गोनाड के ही पास आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। मेजर बॉडी स्पेस की बात करें तो ये आपका हाइमोसील हो गया। एंड हाइमोसील जो है ब्लड फिल्ड स्पेस होता है बिटवीन द वेरियस स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्थ्रोपॉड। ठीक है, एक तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है ऑर्थ्रोपॉड्स का। देन बात करें ब्लड वस्कुलर सिस्टम की ऑर्थ्रोपॉड में, तो वो किस तरीके का बना होता है, तो इसमें ट्यूबुलर हार्ट मिल जाएगा, यानी हार्ट में कई सारे टिब्यूल देखने को मिल जाएंगे, ट्यूब देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ट्यूबुलर हार्ट होगा कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलर हार्ट एंड डोर्सल अरोटा मिल जाएगा, यानी सिंगली आपको यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये कई सारे चैम्बर्ड हार्ट जो है आपको यहाँ पे एक डोर्सल अरोटा से कनेक्टेड मिलेंगे, डोर्सल अरोटा से कनेक्टेड मिलेंगे। एंड यहाँ डोर्सल अरोटा से जब ब्लड रिलीज होगा ये तो पूरे बॉडी में इस तरीके से घूमता फिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डोर्सल अरोटा हो गया। एंड देन उसके बाद हम बात करें ब्लड कैसा, ब्लड फिल्ड कैविटी होती है, इसे हम हाइमोसील कहते हैं। ट्यूबुलर हार्ट होता है इनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम एज कॉन्ट्रैक्टाइल एंड सेंटर ऑफ ब्लड प्रोपोल्सन। यहाँ पे जो क्या है जो आपका ट्यूबुलर हार्ट होता है वो किससे ढका होता है, तो इसमें पेरिकार्डियम, जैसे कि हमारे ऊपर कार्डिक मसल टिश्यू होती है ना, कार्डिक टिश्यू और मसल्स होते हैं जिससे कि क्या है एक तरीके से हमारे हार्ट को पंप वगैरह करने में हेल्पफुल होती है मसल। देन उसी तरीके से इसमें पेरिकार्डियम आपको मसल मिल जाएगी जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल होती है एंड सेंटर ऑफ ब्लड प्रोपोल्सन, यहीं से आपका ब्लड का प्रोपोल्सन होता है आगे की ओर क्या होता है
प्रोपोगेट होता है, या मैं बोलूँ धक्का दिया जाता है ना, प्रेशर जनरेट करना, तो यहीं से आपका ब्लड का प्रोपल्सन होता है। देन बात करें, देयर आर नो ब्लड कैपिलरीज, ये भी मैंने बता दिया, कोई भी ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। सिस्टम कैसा होता है, तो ओपन टाइप होता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड प्लाज्मा क्या कंटेन करके रखता है, यहाँ मैं बात करूँ, ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा, ठीक है, चाहे आपका ब्लड हो चाहे ऑर्थ्रोपोडा का ब्लड हो, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर ही कई सारे सेल्स होते हैं, कई सारे पार्ट्स होते हैं ब्लड के, तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है, होमोग्लोबिन भी होता है और उसके साथ साथ होमोसाइनिन भी होता है। क्या होता है, होमोसाइनिन भी होता है, होमोसाइनिन। एंड ये क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह कैरी करते हैं, कुछ में होते हैं और कुछ में नहीं भी होते। जैसे कॉकरोच में आपके आपके ये नहीं होता है ना, क्या कहते हैं, होमोसाइनिन नहीं होता है, वो खैर बाद की बात है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात हो गई। देन कुछ फ्यू स्पीसीज होते हैं जिसमें क्या होते हैं, होमोग्लोबिन भी होते हैं। क्या होते हैं, होमो, याद रखिएगा आपको दोनों तरह का मिल जाएगा यहाँ पे ब्लड में पिगमेंट्स, क्या है आपको, होमोसाइनिन भी मिल जाएगा एंड होमोग्लोबिन भी मिल जाएगा, कुछ में होमोग्लोबिन एंड कुछ में होमोसाइनिन मिल जाएगा। देन उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आपको कोई एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया है जनरलाइज ऑर्थ्रोपॉड का, ठीक है। तो एक नॉर्मली हम मान लेते हैं कोई सा भी ये ऑर्थ्रोपॉड है, इसमें आपको पीछे वाला जो पार्ट है इसका एक्सटीरियर क्या है, एक्सटीरियर ही कहेंगे, है ना, प्रोस्टेरियर रीजन, है ना, प्रोस्टेरियर रीजन में आपको ये टेल्सन मिल जाएगा, जस्ट टेल लाइक स्ट्रक्चर। देन उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल का ये स्ट्रक्चर है, ये ओपनिंग है, ये आपका एनस कहला जाएगा। देन आपका नर्व कोड जो है बिल्कुल सिमिलरली जैसा कि आपका एनिलिड्स में नर्व कोड फ्लो होता था, उसी तरीके से आपको नीचे यहाँ पे जस्ट ऑसोफेगस के एकदम पैरेलल आपका यहाँ पे नर्व कोड का फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे गैंग्लियंस होंगे, है ना, ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक ये सेंसरी ऑर्गन सेंस कर पाते हैं, किसकी वजह से, नर्व कोड की वजह से। देन यहाँ पे ऑस्टियम जस्ट क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो कई सारे यहाँ पे आपको पोर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे कई सारे पोर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको हार्ट मिल जाएगा, कई सारे मल्टी चैम्बर्ड हार्ट मिल जाएगा, इसको हम कहेंगे मल्टी चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करें, अंटीना मिल जाएगा, ब्रेन मिल जाएगा एंड कंपाउंड आई। कंपाउंड आई किसे कहते हैं, कंपाउंड आई यानी एक आई जो होता है ना, उसमें कई सारे आईज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कई सारे आपको आई लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड आई। यानी बहुत सारी आईज के मदद से ही ये आपके क्या है, आपका ये विजिबिलिटी कर पाते हैं या देख पाता है ये, है ना। तो इसका आई आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा, कंपाउंड आई देखने को मिलेगा। माउथ की बात करें तो माउथ इस तरीके से आपको, इसके एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो आपका पहला वाला जो पार्ट हो जाएगा माउथ टू, इस तरीके से आप ले लें, गिजार्ड तक ले लें, यहाँ पे गिजार्ड दिया नहीं है, मैं बात करूँ गिजार्ड तक, यहाँ पे आपका फॉरगट कहलाएगा। देन उसके बाद गिजार्ड टू इस साइड, ये जो आपका है, ये आपका इंटेस्टाइन वाला जो रीजन है आपका मिडगट कहलाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो सबसे पार्ट होगा वो हिंडगट कहलाएगा, एनस तक, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको इसमें क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिल जाता है। और ये हाइमोसिल मैंने बता ही दिया, हाइमोसिल जस्ट अ फ्लूइड है, होता है प्रेजेंट प्लाज्मा के अंदर, है ना, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो तो हो गया। देन उसके बाद हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे, तो एक्सक्रीशन के लिए इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, मेलफिजियन ट्यूब्यूल कहते हैं, है ना। तो यहाँ मेलफिजियन ट्यूब्यूल किधर है, ये रहा मेलफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। ये आपको मोस्टली आपको किस में मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे मे बी एरियल, ठीक है। हाँ, आपके जो इंसेक्टाज हैं, इंसेक्ट्स में आपको मेलफिजियन ट्यूब्यूल मिलेगा, जनरली फाउंड इन टेरेस्टेलर, हाँ लिखा भी इसमें, टेरेस्टेलर ऑर्थ्रोपॉड जितने भी हैं वहाँ पे आपको क्या है, आपको मेलफिजियन ट्यूब्यूल मिलेंगे। जस्ट ये क्या होते हैं, यहाँ पे, यहाँ तो नहीं बना, लेकिन अगर मैं बना के दिखाना चाहूँ तो जैसे कि ये एलिमेंट्री कैनाल में ये ऑसोफेगस वाला रीजन हो गया। देन उसके बाद आपका क्या है, इंटेस्टाइन आ गया। देन उसके बाद आपका नीचे में ये वाला इस तरीके से एनस वाला पार्ट हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपके, इस तरीके से कई सारे आपके बहुत सारे आपके क्या निकले पड़े रहते हैं,
मेलफिजियन ट्यूब्यूल पाइप होते हैं, छोटे छोटे बहुत माइनर माइक्रोस्कोपिक पाइप होते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पे कई सारे आपके जो आयंस हो गए या फिर वेस्ट मेटल हो गया, इनको कलेक्ट करते हैं, देन वापस एलिमेंट्री कैनाल लाके वो एनस के द्वारा सेक्रेट कर दिए जाते हैं, है ना। तो मेलफिजियन ट्यूब का आप काम समझ गए, जस्ट एक्सक्रीशन उनका काम होता है। वो ट्यूबुलर इलोंगेशन ऑफ द गट, ठीक है, वो जस्ट इलोंगेट किधर होता है, तो गट के ही परपेंडिकुलर के क्या होता है, एलोंगेट होता है। एंड लाई फ्रीली इन दी हाइमोसिल, है ना। ये हाइमोसिल इसके साइड साइड अगर मैं बोलूँ, ये एक कॉकरोच है या फिर कोई भी ऑर्थ्रोपॉड है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हाइमोसिल प्रेजेंट होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो इसमें से ये कलेक्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल को, है ना। एंड देन उसके बाद वो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा एनएस के थ्रू वो क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, या मैं बोलूँ एक्सक्रीट कर देते हैं। एक्वेटिक फॉर्म की बात करूँ, ये जनरली क्या होते हैं, पेयर्ड कॉलेक्स ग्लैंड कहलाते हैं। कॉलेक्स ग्लैंड किन्हें कहेंगे, कॉलेक्स ग्लैंड हम कहेंगे तो किन्हें कहेंगे, इस चीज़ को चलो मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे एंटेनरी ग्लैंड्स है एंड मैक्सिलरी ग्लैंड्स है, ये दोनों सेम होते हैं, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये कई सारे ऐसे ग्लैंड्स है जिनके थ्रू क्या कर पाते हैं, ये आर्थ्रोपोड्स एक्सक्रीट कर पाते हैं, विच आर होमोलोगस टू द मेटामेरिक नेफ्रिडिया ऑफ एनिलिड्स। क्या है, ये जितने भी आपके बात करें मेटामेरिक नेफ्रिडिया आपका कैसे हो गया, मतलब जो हमने एनिलिड्स में पढ़ा था वो क्या है, नेफ्रिडिया पढ़ा था, है ना, नेफ्रिडिया, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको कहाँ मिला था, तो एनिलिड्स में मिला था। तो जस्ट इसके होमोलोगस मिलेगा, ये होमोलोगस मिलेंगे, ये सारे ऑर्गन्स क्या है, जस्ट इसके समान मिलेंगे नेफ्रिडिया के। देन उसके बाद हम बात करें ऑर्थ्रोपॉड की, इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये भी मैंने बता दिया। फॉरगट को कहेंगे स्टोमेडियम, क्या कहेंगे, फॉरगट को, यहाँ पे मैं लिखूं फॉरगट, तो फॉरगट से आप समझ जाइए ये क्या होगा, स्टोमेडियम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हिंड गट, सॉरी मिडिल गट, मिड गट, तो मिड गट वाला जो मिड एलिमेंट्री कैनाल है उसको हम क्या कहेंगे, तो मैसेंट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस, मैसेंट्रॉन, टेरॉन, ठीक है, मैसेंटेरॉन कहेंगे, याद रखिएगा। देन उसके बाद जो लास्ट वाला जो होगा आपका हिंड गट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे गाइस, हम कहेंगे प्रोक्टोडियम, ठीक है। तो ये हम डिफरेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा। ये जो आपका ये जो स्टोमेडियम और प्रोक्टेडियम है, ये क्या है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन से बने हैं, यानी जो एक्टोडर्मल लेयर है वो उन्हीं से आपका क्या है, इनका ऑरिजिनेशन हुआ है। यानी आपका क्या है, सॉरी फॉरगट हो गया और मिड गट हो गया, ये किसका है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन का बना होता है। एंड देन अगर हम मिड गट की बात करें, मिडगट की बात करें तो मेसेंट्रॉन हो गया ना, मेसेंट्रॉन क्या हो गया, वो एंडोडर्मल ऑरिजिन का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मेसेंट्रॉन या मिडगट की बात करूं, वो एंडोडर्मल ऑरिजिन का होता है, यानी जो सबसे लास्ट वाला जो रीजन होता है ना आपका जर्मिनल लेयर का, बस उसी से। ये हाँ, एक और चीज था, स्टोमेडियम और प्रोक्टेडियम जो है आपका, वो लाइंड किससे होता है, तो थिन आपके काइटेनोस लेयर होते हैं ना, वो भी आपके प्रेजेंट मिल जाएंगे। देन सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें और हेप्टोपेनक्रियास की बात करें या फिर हेप्टिक काइका की बात करें, ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड से, इसमें कई सारे डाइजेस्टिव जूस वगैरह एंजाइम्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं ना। तो ये आपको डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्थ्रोपॉड्स में आपको मिल जाएंगे। तो कुछ ये जो आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताया गया है। तो देखिए क्या है, कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे जो कि अपने एंटीना से क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। इसको हम ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। और एंटिनल ग्लैंड और मैक्सियल ग्लैंड भी कहते हैं, मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं ना, मैक्सिलरी ग्लैंड भी आपको ये कहते हैं, ठीक है। तो ये एंटीना ग्लैंड हो गया, जिससे क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर पाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको ब्लेडर हो गया, टिब्यूल हो गया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव सेक्रेशन, इस तरीके से आपका पाइप मिल जाएगा, लिवरेंथ मिल जाएगा, एंड सैक लाइक अल्ट्रा फिल्ट्रेट फॉर्मेशन डक्ट। तो कुछ इस तरीके का आपको एडवांस टाइप का भी आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑर्थ्रोपॉड में मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या है, जनरलाइज किया गया है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ऑर्थ्रोपॉड में। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपको इसोफेगस मिल जाएगा, फ्राइनेक्स मिल जाएगा, है ना, फ्राइनेक्स रीजन मिल जाएगा। देन माउथ की बात करें, लेबियम मिल जाएगा। लेबियम क्या होता है, जस्ट जो माउथ का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसको लेबियम कहते हैं। एंड लेब्रम किसे कहते हैं, जो ऊपर वाला जो माउथ होता है उसको हम लेब्रम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल
ये क्या है, सेल्वेरियम है ना। यहाँ पे सेल्वेरियम यानी यहाँ पे से क्या है, क्या होता है, सलाइवा वगैरह, ये माउथ का जो ओपनिंग होता है ना, ये सेल्वेरियम कहते हैं। देन उसके बाद ये रहा आपका सलाइवा डक्ट, ये सलाइवरी ग्लैंड हो गया। फॉरगट हो गया इंटीमा, फॉरगट इंटीमा हो गया। क्रॉप, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टोमेडियल वेल्व, ठीक है, स्टोमेडियल वेल्व मिल जाएगा यहाँ पे पाइप। उसके बाद आपको गैस्ट्रिक काइकम मिल जाएगा, प्रोवेंटिकुलस। तो कुछ इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या है मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सक्रीशन मेलफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल आप देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। ये आपके क्या है, ये मेलफिजियन ट्यूब है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आपके बॉडी से आते हैं। और ये क्या होते हैं, जस्ट ये आपके फ्लूइड के अंदर होता है ना, ये आपके यहाँ पे बहुत सारे आपके क्या हो गए, ये चीज मैंने बता दिया आपको, है ना। पाइलिक एम्पुला, पाइलोरिक वेव वेल्व, ठीक है, एंटीरियर फिर इंटेस्टाइन आ जाता है। देन उसके बाद रेक्टम एनस। तो कुछ इस तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक होता है पूरा का पूरा। और ये वाला जो सबसे आगे वाला होता है मिडगट, ये फॉरगट हो गया, देन बीच वाला मिडगट हो गया, एंड लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो हिंडगट हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फॉरगट, ये मिडगट, और ये लास्ट में हिंडगट हो गया, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करें हम ऑर्थ्रोपॉड में, जो कि बिल्ट होता है बिल्कुल एनिलिडियन प्लेन पे, यानी जिस तरीके से हम एनिलिडा जब हम पढ़ रहे थे, एनिलिडा में आपका क्या है, वेंट्रली इस तरीके से आपका क्या है, नर्व कोड नीचे की तरफ, कई सारे इसमें गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से फ्लो होता है। यहाँ पे एक ब्रेन होता था कुछ इस तरीके से। तो बिल्कुल सेम आपको क्या है, देयर इज अ ब्रेन डोर्सो वेंट्रल कनेक्टेड टू सब ओसोफेगल गैंग्लियन बाय क्या कहते हैं, सरकम ओसोफेगस क्या है कनेक्टिविटीज। ये बिल्कुल सेम आपको जैसा कि एनिलिड में आपको देखने को मिला था, बिल्कुल इसमें आपको सिमिलर ऐसा ही देखने को मिलेगा। डबल वेंट्रल नर्व कोड आपको देखने को मिलेगा, बियर सेगमेंटल गैंग्लिया एंड मे बी फ्यूज्ड वेरियसली डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे, हाँ ये देखिए इस तरीके से, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कई सारे गैंग्लिया क्या हैं, फ्यूज हो जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कई सारे गैंग्लियाज हैं। ये नर्व कोड हो गया आपका, है ना, ये आपका क्या हो गया, नर्व कोड हो गया, कोड हो गया। ये ब्रेन हो गया आपका, यहाँ पे कई सारे गैंग्लिया फ्यूज हो रहे हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपके क्या है, आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ मीडियन में आई, मीडियन आई मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जनरलाइज स्ट्रक्चर आपको नर्वस सिस्टम का मिल जाएगा, किसमें, ऑर्थ्रोपॉड में। तो देखिए क्या है उसके बाद, ऑर्थ्रोपॉड है वैरायटी ऑफ सेंस ऑर्गन, क्योंकि इसके जो गैंग्लियाज होते हैं उसके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में मौजूद होते हैं। तो सेंसरी रिसेप्टर जो हो गया ऑर्थ्रोपॉड्स के, बेसिकली क्या है, कॉम्प्रोमाइज वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसिला, यानी कई तरह के उसके अंदर सेंसिलाज प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो अगर मैं बात करूँ, सेंसिलाज वेराई फ्रॉम हेयर से लेके उसके ब्रिसल से लेके सीटा तक, वो सभी इन सभी पार्ट से क्या है, महसूस कर सकता है। क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है, सेंस कर सकता है, ठीक है। चाहे उसका हेयर हो, चाहे उसके अंदर ब्रिसल्स मौजूद हो, या फिर सीटास मौजूद हो, उससे क्या है वो महसूस कर पाता है। सीटा तो मैंने बता ही रखा है। देन उसके बाद सेंसरी नर्वस न्यूरॉन की बात करें, प्लस अ नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस द क्यूटिकुलर हाउसिंग एपरेटस। क्या इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स जो हैं प्रोड्यूस जो किए जाते हैं क्यूटिकुलर हाउसिंग एपरेटस के थ्रू, उनके द्वारा भी ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंसेक्ट और क्रस्टेशियंस की बात करें, उनके पास कंपाउंड आइज होते हैं, ये मैंने बता दिया। फॉर्म्ड ए नंबर ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल यूनिट्स कॉल्ड ओमोटिडिया। ओमेटिडिया क्या है, कई सारे उसके अंदर क्या होते हैं, यूनिट्स। मैंने बोला ना, एक आई जो होता है कई सारे यूनिट से मिलकर बनाता है, और उस यूनिट को क्या कहते हैं हम, उस यूनिट को कहते हैं ओमेटोडियम। क्या कहते हैं, ओमेटिडिया या फिर ओमेटिडियम, ओमेटिडिया, ठीक है। ये आपका प्लूरल वर्ड हो गया, प्लूरल वर्ड हो गया। सिंगुलरली हम उसे क्या कहते हैं, ओमेटिडियम कहते हैं। तो कई सारे ओमेटिडियम से मिलके क्या है, इनका आई बना हुआ होता है। पॉसेसिंग ऑल एलिमेंट्स फॉर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिसेप्शन। क्या है कि उसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जिससे कि लाइट रिफ्रैक्ट करता है या फिर रिसेप्ट करता है ना। तो कई सारे इस तरीके के इसमें मौजूद होते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे कीमोसिंसेरी हेयर जो है ऑर्थ्रोपॉड में, वो किस तरीके से किसी चीज को महसूस करता है, कीमो को केमिकल्स को सेंस कर पाता है कि भाई आसपास कौन से केमिकल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, ये जो आप क्या है, ये आप हेयर जो देख रहे हैं, ये हेयर है, वो इसमें आपको क्या है, यहाँ पे पोर्स मिलेंगे, छोटे छोटे पोर्स, है ना। ये पोर्स क्या करते हैं, यहाँ पे आपको क्या है मिल जाएगा, ऑर्न है, ये एक्सोन्स है। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये जस्ट जाके ये पोर्स में ये जाके जो सेंसिलियम हो गया, सेंसिलियम लिम्फ है यहाँ पे जो प्रेजेंट, यहाँ पे इनसे जाके टच होते हैं, है ना। और इसमें कई डेंड्राइट्स वगैरह, जस्ट हमारे जैसे
क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं ना, बिल्कुल जस्ट इनके भी ऐसे उसी टाइप होते हैं, वैसे तो नहीं होते बट उसी टाइप होते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह कैरी करके लेके जाते हैं और और यहाँ पे जो भी वो पूरा प्रोसेस होता है जिससे वो सेंस कर पाते हैं, तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको देखने को मिला। ये बेसल लैमिना हो गया एंड होमो लिम्फ आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका एपिथेलियल सेल एंड क्यूटिकल आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो इस तरीके से कीमो सेंसरी आपके ऑर्गन्स वर्क करते हैं। देन बात करें इंसेक्ट आपके ओमेटेडियम की बात करें, ओमेटेडियम में तो आपको कुछ इस तरीके से आपका कॉर्नियल लेंस मिल जाएगा। आईज की बात कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे पिगमेंट सेल्स, क्रिस्टलाइन कॉन्स, है ना, रेटिनुलर सेल्स, कई सारे सेल्स वगैरह से मिलके आपके क्या है, इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पिगमेंट सेल्स हो गए, तो कुछ इस तरीके से आपके पिगमेंट सेल्स यहाँ पे अरेंज होते हैं, रेटिनुलर सेल्स यहाँ अरेंज होते हैं, रैब्डोम यहाँ, एंड देन बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका यहाँ हो गया, एंड नर्व फाइबर यहाँ पे हो गया जिससे कि वो सेंस कर पाते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका पूरा का पूरा आई का स्ट्रक्चर होता है ना, ओमेटेडियम का स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट के। देन हम बात करें मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, गिल्स होते हैं और बुक गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होते हैं। खैर बात वो बाद की है, लेकिन हम बात करें गिल्स की, तो गिल्स होते हैं उनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, ठीक है, किसकी, एक्वेटिक फॉर्म, ओनली एक्वेटिक फॉर्म की। अगर हम टेरेस्टेरियल की बात करें उसमें एयर ट्यूब्स मिल जाएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी उसमें क्या है, अगर मैं कॉकरोच वगैरह जब हम देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रैकिया, जस्ट आपको इस तरीके का ट्यूब देखने को मिलेगा, पतला पतला, जो कि बिना ब्लड में ऑक्सीजन को घोले वो क्या करता है, डायरेक्ट क्या आता है, सेल टू सेल क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो वो किसकी मदद से होता है, तो ट्रैकिया की मदद से होता है। क्या होता है गाइस, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जस्ट इसके क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और पोर्स के अंदर ट्यूब्स होते हैं और ट्यूब क्या करता है, इसमें से एयर को कलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है, ठीक है, ब्लड में नहीं घोलता, याद रखिएगा। आर्थ्रोपॉड में आपका जो कॉकरोचेस के अंदर आपका ट्रैकिया जो सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं घुलता। देन उसके बाद हम बात करें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया, कुछ में बुक लंग्स भी होते हैं, है ना, बुक लंग्स भी आपके कुछ में होते हैं। बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं आपके मालूम है, बुक लंग्स जो हो गए आपके, ये आपके पाए जाते हैं आपके क्या नाम है, टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म में हो गए, स्कॉर्पियन वगैरह हो गया ना, या फिर स्पाइडर वगैरह हो गया। इसमें देखिए किस तरीके का होता है बुक लंग्स, तो बुक लंग्स जस्ट पेज की तरह होता है। ये फोल्डिंग देख रहे हो ना आप, जैसे पेज के फोल्ड्स वगैरह होते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे जो ब्लड फ्लो जो है, ये जो आपका जो एयर स्पेस के लिए बना है ना, ये फोल्ड देख रहे हैं, यहाँ से आपका क्या है, एयर का एंट्रेंस होता है यहाँ से, इसी के बीच बीच के फोल्ड में आपको क्या है, ब्लड का एंट्रेंस देखने को मिलेगा। तो कुछ कुल मिला के इसी तरीके से उसमें जो आपके लंग्स तो होते हैं, दैट्स नॉट प्रॉपर लंग, लेकिन बुक लंग होते हैं, इसमें फोल्डिंग्स जो होते हैं, इसके अंदर एयर्स वगैरह जाते हैं, एंड देन उसके बाद इस तरीके से इसमें ऑक्सीजन की कमी को वो पूरा करते हैं। तो रेस्पिरेशन में जो टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें आपको बुक लंग्स पाए जाते हैं। खाली इंसेक्टर जो आपका है जिसमें कॉकरोच वगैरह, उसमें आपका ट्रैकिया पाया जाता है। एंड उसके बाद जनरल आर्थ्रोपॉड की बात करें तो डायोसियस होते हैं। डायोसियस कहने का मतलब सेक्सेस जो होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, याद रखिएगा, सेक्सेस इसमें क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ये डायोसियस होते हैं। स्पर्म ट्रांसफर किसके होता है, तो बाय कॉपुलेशन इज कॉमन एंड द अपेंडेजेस आर मॉडिफाइड फॉर सच पर्पस। उसके जो अपेंडेजेस ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वो क्या है, कॉपुलेशन कर सकें। अगर मैं फिर से एक बार कॉकरोच का उदाहरण लेता हूँ, कॉकरोच जस्ट अ कॉमन होता है आर्थ्रोपॉड में, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो जस्ट यहाँ से क्या है, स्पर्म को इजेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, एंड देन जब वो एग देते हैं तो इसमें से क्या है, कई सारे बेबीज बाहर आते हैं, इंडिविजुअल्स बाहर आते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स बाहर आते हैं, इंडिविजुअल्स बाहर आते हैं। वो क्या है, कई सारे लार्वल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, खैर वो उस पर बात नहीं करेंगे हम। इनके लार्वल फॉर्म्स को मैं बता दूं, लिम्फ भी कहते हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कॉमन अपेंडेजेस हो गए, मॉडिफाइड लिम्फ नहीं, निम्फ, सॉरी निम्फ कहते हैं, सुधार ली गलती। देन उसके बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल होता है ना, ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, क्योंकि देख रहे हैं आप कि इसमें सारे जो स्पर्म है अंदर ही इजेक्ट कर दिए जाते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं एज वेल एज सम एक्वेटिक फॉर्म, बट इन सर्टेन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड में आपके क्या होता है, मोस्टली आपके फर्टिलाइजेशन इंटरनल देखने को मिलता है। एंड कुछ जो एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं जो जिसमें आपको एक्सटर्नल आपको मिलता है, जो कि आपका अनकॉमन है, एक तरीके अनकॉमन नहीं है, है ना, मतलब एक तरीके से
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो आपको कई स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगा। आर्थ्रोपोड देखिए क्या है, हैव अ को कंट्रोल एथिकल एक्स, यानी कंट्रोल एथिकल एक्स का कहने का मतलब इसमें क्या है, एक्स के अंदर आपका रिच यॉक यानी रिच यॉक भी प्रेजेंट होगा। यॉक जस्ट अ न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है जो कि रिच यॉक है ना, एक तरीके से नरिश करने के लिए, बेबी को नरिश करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यॉक रिच यॉक होता है इसके अंदर। एंड क्लीवेजेस आपका कैसा होता है, सुपरफिशियल होता है। डेवलपमेंट आपको कैसा मिल जाएगा, कई सारे लार्वल स्टेजेस मिल जाएंगे। 13 लार्वल स्टेजेस तो आपको किस में मिल जाएगा, कॉकरोच में ही आपको मिल जाएगा। किसमें, कॉकरोचेज में ही आपको, ROACHES, ठीक है, कॉकरोचेज में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। बेबी पैरिटी, क्योंकि ये अंडे देते हैं, क्या है, एग ले करते हैं। नहीं, वीवी पैरिटी ओवी पैरस होते हैं ना आपके, ओवी पैरिटी कौन शो करते हैं, बाकी सारे तो आपके ओवी पैरिटी होते हैं जो एग ले करते हैं, है ना, एग ले करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि वीवी पैरिटी शो करते हैं, यानी डायरेक्ट वो क्या करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं। क्या है, यंग वंस को बर्थ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बर्थ यंग वंस। तो कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा, यानी अगर मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल आपको देना चाहूं, तो आपका स्कॉर्पियो होता है। क्या है, स्कॉर्पियो एग नहीं देता, जस्ट वो क्या है, बेबी को ले करता है, बच्चे बर्थ देता है। ठीक है, ऐसा समझ लिया। ठीक है, तो उसमें क्या, कौन सा आपको देखने को मिलता है, डेवलपमेंट, बेबी पैरिटी आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद ऑर्थ्रोपॉड हैं, उसमें आपके कौन कौन से क्लासेस इंक्लूड किए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्रस्टेशियन, तो कॉमन एग्जांपल आपको इसमें मिल जाएंगे, प्रॉन्स, लॉबस्टर एंड क्रैब्स, इसके क्या है, कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रॉन को, ये सारे एक्वेटिक होते हैं। आर्कनीड्स जो हो गया, आर्कनीड्स जो हो गया आपके, स्कॉर्पियन हो गए, स्पाइडर हो गए, टेक्स एंड माइट्स हो गए, ये कौन से आपके क्लास में आएंगे, तो ये आपके आर्कनिड क्लास में आएंगे। फिर उसके बाद मायरियापोड्स हो गए, कंप्रोमाइजिंग मेनली सेंटीपेड्स और मिलीपेड्स आपके आ जाएंगे मायरियापोड्स में। एंड उसके बाद आपके इंसेक्ट्स जो हो गए आपके, जैसे ग्रास हॉपर, बग्स, बीटल, मॉथ एंड बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, बीज, वॉस्प, ये आपके किस में आ जाएंगे, इंसेक्ट्स के अंदर आपके आ जाएंगे। देन उसके बाद हम बताएं, यू हैव आउटलाइंड अबव सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। हम क्या है कि कुछ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आउटलाइन करेंगे, आप खुद से करिए एक बार। देन उसके बाद हमने क्या है कि ऑर्थ्रोपोड्स में एक तरीके से हमने कुछ 4 लाइंस को एवॉल्व करा हमने। ईच ऑफ दी लाइंस ट्रीटेड एज अ सब फाइलम। इसमें क्या है कि कई सारे जो जो लाइंस हैं उसको हम क्या है, सब फाइलम की तरह यूज करेंगे। इसमें 4 सब फाइलम आपको देखने को मिलेगा। पहला सब फाइलम है, ये है ट्रिलोबाइटोमॉर्फा है आपका, जो कि ओनली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग रिप्रेजेंटेटिव टुडे, यानी ये ऐसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या नाम है, ट्रिलोबाइटोमॉर्फा। ठीक है, ये नॉन लिविंग स्पीसीज को, नॉन लिविंग स्पीसीज इसको बिलोंग करता है। कैसे, नॉन लिविंग स्पीसीज को कैसे बिलोंग करता है, तो मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, देन कंटिन्यू अगेन। देन देखिए क्या है, मैं बात कर रहा था नॉन लिविंग स्पीसीज हो गए, यानी कहने का मतलब है ये फॉसिल्स के फॉर्म में पाए जाते। क्या है, फॉसिल्स के फॉर्म में पाए जाते, यानी पहले इनका कभी एग्जिस्टेंस हुआ करता था, बट ये आज के समय में ये ट्रिलोबाइटोमॉर्फा जो है प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हमने इनकी खोज किनसे की, तो इसके जो फॉसिल्स फॉर्म है उसी के बेसिस पे हम इन्हें पहचानते। देन एक और आपका सब फाइलम आता है, सेलिसर्टा जो है आपका, सेलिसर्टा, ये क्या है, कंटेंट्स क्या करता है, मोस्टली जितने भी आपको टेरेस्टेरियल ऑर्थ्रोपॉड्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपके स्कॉर्पियन हो गए, स्पाइडर हो गए, टिक्स हो गए, माइट्स हो गए, या फिर एक्वेटिक हॉर्सशू क्रैब्स हो गए, ये सारे आपके क्या हैं, सेलिसर्टा को ही बिलोंग करते हैं। याद रखें, सेलिसर्टा को ही बिलोंग करते हैं। देन उसके बाद एक और सब फाइलम आता है, क्रस्टेशिया। इन सब के ये क्या है, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। ऑर्थ्रोपॉड्स कि किस टाइप के होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यानी इसमें आपको क्या आ जाएंगे, कोपोड्स आ जाएंगे, बार्नेकल्स आ गए। बार्नेकल्स क्या होते हैं, बार्नेकल्स आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जो कछुए के ऊपर कई सारे बार्नेकल्स उगाते हैं ना, इस तरीके से कई सारे, एकदम बड़ा अजीब सा वियर्ड, एकदम स्कैरी टाइप लगता है। अगर आप देखें कछुए के ऊपर, अगर आप देखेंगे उसके जो ऊपर वाले जो पोर्शन है ये सील्ड पे
हो जाता है। तो बार्निकल्स देखिएगा आप कभी यूट्यूब पर सर्च करके, बड़ा ही वियर्ड लगता है। देन उसके बाद श्रिम्प्स हो गया या लॉबस्टर हो गया या फिर क्रैब हो गए, ये सभी आपके किस में आते हैं, तो ये ऑर्थ्रोपॉड्स यानी क्रस्टेशिया में आते हैं, ठीक है, सब फाइलम क्रस्टेशिया में आते हैं। एक और सब फाइलम है आपका जिसका नाम है यूनिमेरिया। इसमें आपके मोस्टली कैसे होते हैं, टेरेस्टेरियल फॉर्म पाए जाते हैं, यानी सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स और इंसेक्ट्स, ये सारे आपके क्या हैं, यूनिमेरिया में, यूनिरेमिया में ही आते हैं, ठीक है, टेरेस्टेरियल याद रखिएगा। ऑल दो फाइलम हैड इट्स ऑरिजिन इन द सी यूनिरेमियंस एंड सेवरल ऑफ दी सेलिसेट्स अपेयर टू इवॉल्व ऑन लैंड, ठीक है। अगर हम बात करें इन सभी फाइलम की तो ऑरिजिन आपको क्या मिल जाएगा, ये क्या कहते हैं, सी से ऑरिजिनेट हुए हैं, क्या है, समुद्र से ऑरिजिनेट हुए हैं, चाहे आपके यूनिरेमियंस हो या फिर सेवरल जितने भी सेलिसेट्स हो, ये सभी सी से, लेकिन बाद में ये क्या है, लैंड के एक तरीके से मेजर स्पीसीज बन गए। बिफोर यू प्रोसीड विद योर स्टडी ऑफ द सब फाइला आफ्टर क्या है द फॉलोइंग SAQ को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम क्या है कुछ इसमें फाइलम है, यानी कहने का मतलब फिल इन द ब्लैंक से, तो काफ़ी ज़्यादा आसान देखने में मेरे को लग रहा है। आपको क्या लगता है गाइस, आसान है या नहीं? हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, फाइलम ऑर्थोपोडा इंक्लूड क्या है, यहाँ पे लिख दूं, इंक्लूड नियरली अ स्पीसीज ऑफ कितना, लगभग लगभग क्या है, अ मिलियन ऑफ स्पीसीज क्या है, आपको स्पीसीज मिल जाएगा इसमें। ऑर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, तो जॉइंटेड लेग्स, क्या सही है, बहुत इजी है ये तो, ये भी मैंने बता ही दिया था आपको। देन उसके बाद डिफरेंट सेगमेंटल अपेंडेजेस ऑफ वेरियस ऑर्थ्रोपोड्स आर टू बी सेड टू बी, कौन से ऑर्गन कहलाते हैं जो डिफरेंट अपेंडेजेस होते हैं, तो ये आपके होमोलोगस ऑर्गन होते हैं ना, होमोलोगस, ठीक है। याद रखिए डिफरेंट सेगमेंटल अपेंडेजेस जो बेरिस आर्थ्रोपॉड्स में मिल जाएंगे उसे हम किस टाइप का ऑर्गन कहते हैं, तो होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। बात करें ब्रांच्ड अपेंडेजेस की, बात करें क्रस्टेशियंस में, वो किस तरीके के होते हैं, कौन से ऑर्गन्स के नाम से जाने जाते हैं, बताइए। तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बायरे मोअस ऑर्गन, ठीक है। अनब्रांच्ड वन सेंटीपीड्स मिलिपीड्स एंड इंसेक्ट्स सारे इसमें कौन से पाए जाते हैं, तो यूनिरोमस है ना, तभी तो इसे यूनिरेमियंस कहते हैं ना। ठीक है, इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद देखिए क्या है, डोर्सल कार्टनोस प्लेट जो है ईच सेगमेंट ऑर्थ्रोपॉड्स को मिल जाएंगे, यानी डोर्सली आपके कौन से कार्टनोस प्लेट होते हैं, आपको याद होगा, याद करिए, टर्गम कहते हैं ना उसको, जो डोर्सली प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टर्गम कहते हैं। वेंट्रली जो प्रेजेंट होते हैं उसको स्टर्नम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टर्नम, बहुत ईजी है। तो लेटरल स्टर्नम स्ट्रक्चर्स कौन से आपके कहलाते हैं, तो प्लूरॉन कहलाते हैं ना, प्लूरॉन या फिर प्लूरा, प्लूरियत है ना। देन उसके बाद देखिए क्या है, द कैविटी इनक्लोजिंग द गोनेड्स एंड द एंड सेक्स ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इज क्रस्टेशियन इज द, ये कौन सा होगा आपका, इसमें फिर से एक बार पढ़िए, द कैविटी जो इनक्लोज करता है गोनेड्स को और एंड सेक्स ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्रस्टेशियन में, वो क्या कहलाएगा, सीलोम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ठीक है, सीलोम कहलाएगा, ठीक है। तो वो जो आपके गोनेड्स को या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन को इनक्लोज करता है कैविटी, वो आपका सीलोम कहलाता है, ठीक है। वैसे तो होमोसीलोम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको गोनेड्स हो गए या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के सराउंडिंग होते हैं वो सीलोम होते हैं। देन उसके बाद करें, डैश एंड डैश आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, तो आपके कौन कौन से होते हैं आर्थ्रोपॉड्स में, आप किसी भी दो का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे आप चाहे तो लिख दीजिए, कॉक्सल ग्लैंड भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉक्सल, दूसरा आप मेलफिजियन भी लिख सकते हैं, मेलफिजियन ग्लैंड, ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। देन उसके बाद कंपोनेंट यूनिट ऑफ कंपाउंड आई, अगर मैं बात करूं एक कंपोनेंट की बात करूं कंपाउंड आई की, तो हमने पढ़ा था ना, क्या था वो, क्या था बताइए, ओमेटिडियम है ना, ओमेटिडियम, ठीक है। फोर सब फाइला है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर फोर सब फाइला आता है, तो पहला आपका कौन सा हो गया, आपका हो गया, बताइए, ट्री लो, बोलिए तो सही, ट्रिलोबिटोमोर्फा, ठीक है। देन दूसरा आपका कौन सा हो गया, क्रस्टेशियन। तीसरा आपका कौन सा हो गया बताइए, सेलिसेटा।
उसके बाद आपका हो गया, कौन सा हो गया, यूनिरेमिया, है ना, यूनिरेमिया। ठीक है, तो बड़ा इजी था ये फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें कुछ 5 आपके क्या है, आपके जो डिस्टिंक्ट आपके करेक्टर्स थे इस फाइलम में, इसको बताना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपके क्या हो गए, इसमें जो अपेंडेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेगमेंट्स कैरी अपेंडेजेस। अपेंडेजेस कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, है ना। तो जो सेगमेंट्स होते हैं इसमें ना, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है, कई सारे जो अपेंडेजेस होते हैं, यानी अगर मैं बात करूं इनके जो लेग्स भी होते हैं, तो लेग्स में कई सारे आपको क्या है, इस तरीके से आपको क्या है, अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, आपको जॉइंट्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो कई सारे आपको इसमें सेगमेंट्स में आपको ये आपका मेन करेक्टर हो गया। देन इसमें आपको किसी तरह का सीलिया मिलता नहीं है ना, सीलिया आर एब्सेंट होते हैं इसमें। सीटा प्रेजेंट होते हैं, सीलिया नहीं होते इसमें। सीलोम रिड्यूस होता है, COELOM, आर रिड्यूस्ड। और उसके बाद और क्या क्या लिख सकते हैं आप, बताइए 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 बताइए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं। अम, और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। मेटामॉर्फोसिस भी होता है, डेवलपमेंट में ये मेटामॉर्फोसिस को फॉलो करते हैं। ये सब तो बाद में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एन इन्वॉल्व्स मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस इनके डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। देन आपको मर्जी है तो देन उसके बाद देखिए क्या है, करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इस वाले टॉपिक को भी हम खत्म ही कर देते हैं। देखिए करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें ऑर्थोपोडा, करें या फिर नेक्स्ट क्लास में करें, आप बोलेंगे वैसा ही करेंगे। चलिए ठीक है, अब ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो फटाफट जाके इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एंड देन आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जो भी आपको क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं हमसे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जल्दी से, क्योंकि मैं इसमें आपको नोट्स वगैरह शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। फटाफट ज्वाइन करिए। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।